जय श्री राम। सनातन धर्म में विधि विधान से पूजा का बहुत महत्व है। विभिन्न तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। इनमें से कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिनका महत्व शुभ कार्यों के लिए अत्यधिक होता है। अक्षय तृतीया भी महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता। माना जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य अर्जित किए जाते हैं उनका कभी क्षय नहीं होता। यही वजह है कि ज्यादातर शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन हर तरह के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और उनका शुभदायक फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, लेकिन वैशाख माह की तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है। इस दिन बिना पंचांग देखे शुभ व मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व मुख्य रूप से सौभाग्य के लिए जाना जाता है। आइए ऐसे में अपने धर्म ग्रंथों से जानते हैं कि आखिर क्यों अक्षय तृतीया को मनाया जाता है और स्थिति में ऐसा क्या है कि इस दिन शुरू किए गए काम का आपको शुभ फल मिलता है। यदि 9 ग्रहों की दृष्टि से देखें तो इसी तृतीया पर ग्रहों के राजा सूर्य और रानी चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन माँ गंगा का अवतरण भागीरथी की तपस्या के कारण धरती पर हुआ था। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। इसी दिन वेदव्यास ने महाभारत सुनाना और गणेश जी ने उसे लिखना प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्री नारायण का कपाट आज ही के दिन खुलता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर तो वे चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। चलिए अब आपको भविष्य पुराण से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा बताते हैं। इस संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है। साकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वाणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीय तिथि को दान किया जाए तो वह दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। इसमें यदि यह तिथि रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का और भी अधिक अच्छा परिणाम मिलता है। इस दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर अन्न, सुवर्ण आदि का श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती द्वारका नगरी में हुआ और वह यहाँ का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा नहीं थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गौ, भूमि, स्वर्ण आदि दान में देता रहता था। दीन बंधुओं को भी संतुष्ट करता था, किंतु उसके धन का कभी ह्रास नहीं होता था। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान का फल था। इस तृतीया का फल अक्षय है। इस तिथि का विधान ये है कि ग्रीष्म ऋतु उपयुक्त सामग्री अन्न, गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। समय के साथ अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा भी प्रचलित हो गई है। शायद इसलिए कि इस दिन घर में सोना या चांदी या कोई भी बहुमूल्य वस्तु लाने से घर में समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि आज के दिन के करे हुए कार्य का क्षय नहीं होता, अर्थात धन धान्य से घर पूर्ण रहता है। पुराणों के अनुसार इस तिथि में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता, इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। अगर आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और हर सप्ताह शनिवार को सनातन से संबंधित एक नई जानकारी प्राप्त कीजिए। जय श्री राम।